हाँ, व्यवहारिक प्रश्न है ये, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसी बातें भी आती हैं, विचार करने में कोई दोष नहीं है। पहली बात तो ये है कि जितनी भी बात हम यहाँ करते हैं सब आध्यात्मिक साधकों के लिए है। यहाँ पर मेरा कहने का प्रयोजन ये है कि भगवान ने जो गीता में भोजन भी 3 प्रकार का बतलाया है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, तो तामसिक राजसिक की चर्चा तो हम यहाँ ज़्यादा करते नहीं, उससे हमारा ज़्यादा प्रयोजन नहीं। इतना ही है कि उसको जान करके जो अध्यात्म में विकसित होना चाहते हैं उनको सात्विक भोजन की तरफ आना ही पड़ेगा, अनिवार्य बात है। एक तो बात ये, इसलिए मैंने ये बात इसलिए कही कि वो ज़्यादा छौंक और ये सब मिलावट ये सब ये तो तामसिक तो प्रश्न ही नहीं उठता है इधर चलने का। संतों ने ये कहा है, शास्त्रों में भी है कि न जाने कितने जन्मों के परिष्कार के बाद, रिफाइनमेंट के बाद जीवात्मा की ये स्थिति आती है कि वो परम तत्व की तरफ झुके, यात्रा पूर्ति की तरफ जाए, भगवत प्राप्ति आत्मज्ञान। तो उसमें जो अभी तामसिक प्रधान जीवात्माएं हैं उनकी तो रुचि नहीं होती, वो तो चल नहीं सकते, वो तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, जैसा गीता में भगवान ने 14वें अध्याय में बतलाया है। राजसिक प्रधान भी कभी उधर झुकते हैं, कभी नहीं झुकते हैं, डामाडोल रहती है स्थिति। ये 3 कैटेगरी भी मोटी तरह कैटेगरी हैं। अब जैसे ये राजसिक प्रधान की कैटेगरी में बतला रहा हूं, तो इसमें भी राजसो तामसिक, राजसो सात्विक, ऐसे फिर सत्व राजसिक बनेगा। हाँ ये समय लगता है इनमें। अंतर ये हो गया कि सत्व की तरफ झुकता है पर राजसिकता की वेव्स आती रहती हैं, बहा के ले जाती हैं। खैर, तो वो भोजन जो ज़्यादा है, एक तो वो एक बात। दूसरी बात एक ये है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें विचार भेद है, हो सकता है, होने में दोष भी नहीं। हमारी संस्कृति में तो विचार भेद को बहुत ही सम्मान प्राप्त है। हमारे हिंदू धर्म में खूब कितना विचार भेद। वो विचार भेद की बात मैं इस विषय में कह रहा हूं कि नेचुरोपैथी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत लाभ होता है, लेकिन मेरी दृष्टि एक बात की तरफ गई। मैं नहीं कह सकता है मैं ठीक ही हूं, मैं अपना विचार बतला रहा हूं कि नेचुरोपैथी जो आजकल है वो अधिकतर पश्चिमी नेचुरोपैथ्स के पुस्तकों पर आधारित है। काफी उन्होंने खूब लिखा है। अच्छा, तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें आ गई जो हमारे यहाँ अप्लाई नहीं है, अप्लाई करने से ठीक भी नहीं रहेगा। एक नेचुरोपैथी आयुर्वेद की है, वहां भी है वो सिद्धांत, क्योंकि आयुर्वेद के 2 विभाग हैं। एक विभाग आयुर्वेद का जो बहुत मुख्य है और शायद दूसरी पैथी में ना भी हो, वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे रहे, ये पहली बात है। और दूसरा विभाग है फिर रोगी का रोग कैसे जाए। तो ये जो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे रहे, इसमें नेचुरोपैथी के सिद्धांत भी हैं। आपको तो मालूम है इस बात का। अच्छा, अनेक बातें ऐसी आ गई हैं मेरे अपने विचार से, जो लिखी हैं उन पश्चिम लोगों ने, उन्होंने अपनी दृष्टि से ठीक लिखा है, वो यहाँ अप्लाई नहीं होंगी। मैं उदाहरण के रूप से बताता हूँ।
मेरे एक मित्र हैं, बहुत अध्ययन है उनका, मैं भी सम्मान करता हूँ, पुराने मित्र हैं, बहुत पढ़ते थे जब, और फिर नेचुरोपैथी में ही उनका ज़्यादा समय बीता। उन्होंने ये बात बतलाई एक बार, साल पिछली बार ही, कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन साथ साथ नहीं लेना चाहिए। सब्जी रोटी ठीक है, दाल नहीं करनी चाहिए। 2-4 दिन हमने भी छोड़ दी, देखिए भाई एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं। फिर मेरे बैठे बैठे ये चित्त में बात आई, हजारों साल से दाल रोटी खाते हुए, सब्जी खाते हुए यहाँ पर स्वस्थ चलते आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है पुस्तक पढ़ करके वो सब, तो एक बात मेरी दृष्टि में आई। मैंने अभी उनसे कहा नहीं ये बात, कभी मिले कह दूंगा। पश्चिम में दाल है ही नहीं, पश्चिम में प्रोटीन के अर्थ है मीट। हाँ, तो मीट के साथ में तो नहीं बैठेगा उसका हिसाब, और हमारा प्रोटीन का मतलब है दाल। अच्छा, और वो सब उन्होंने लिख रखा है, तो ठीक लिख रखा है अपने लिए। ऐसे ही दूसरी बात मेरी दृष्टि में आई एक बार, हाँ, वो ये कि अभी अपने यहाँ भी, एलोपैथी में भी और से जगह, हार्ट के मामले में विशेष रूप से घी और दूध का निषेध है, और पश्चिम में तो बहुत ही निषेध करते ही हैं उसको। उन्हें देशी गाय का दूध का पता ही नहीं था, आज भी पता नहीं है, यहां भी भूलते जा रहे हैं। अरे भाई, देशी गाय का घी नहीं बनाता कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ देशी का, और कोई नहीं, सब बनाते हैं, और वो दूध भी हानि नहीं करता। अच्छा, तो कुछ बातें ऐसी हैं। एक बात और है, वो क्या, जिस मार्ग को लेकर हम चल रहे हैं उसमें अति का निषेध है। वो तो भगवान ने जो कहा है गीता में, हमारा तो आधार गीता है, वहां तो युक्त आहार विहार है। तो युक्त आहार में मैं स्वाद को भोजन के कंपोनेंट से बाहर नहीं करता भाई, मैं नहीं करता, ठीक है। लेकिन स्वाद तो तामसिक, राजसिक, सात्विक तीनों प्रकार का है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें अपना सात्विक स्वाद ना हो? जिनके स्वाद बिगड़ गए हैं तामसिक और राजसिक खाने से, वो कहते हैं उन चीजों को कि इसमें स्वाद नहीं। भाई खूब स्वाद है इसमें, तेरा स्वाद बिगड़ गया है। अच्छा, एक और बात, शायद हजारों वर्ष तक अनेक बातों में हमारे पूर्वजों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें से भोजन भी बड़ा महत्व की बात है। ये जो छौंक आदि देना है, हर जगह इसको गलत मैं नहीं मानता, उसका गुणधर्म बदल जाता है कई चीजों का। हाँ, विवेक पूर्वक, अति न करके, और कितना किसको सूट करेगा ये व्यक्तिगत बात है। मेरा सारा कहने का प्रयोजन ये है, मैं भोजन को धर्म के समान व्यक्तिगत मानता हूं। आखिर में फूड इज पर्सनल इंडिविजुअल थिंग लाइक रिलीजन। अच्छा, मेरा रिलीजन से मतलब है वही आत्मविकास वाला रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं। अच्छा, जैसे ये जो आत्मविकास की बात है, ये भी स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज व्यक्तिगत होती चली जाती है, भोजन भी ऐसा ही है। अच्छा, तो ये तो धीरे धीरे व्यक्ति को ही तय करना होगा उसके लिए कैसा भोजन स्वास्थ्यकर है, क्योंकि भोजन तो आधार है शरीर के लिए। अब उसमें एक ही बात रह गई कि वो जो स्वाद की आसक्ति है, तो स्वाद की आसक्ति का संबंध तो मन बुद्धि से है। दृष्टि रखनी पड़ेगी अपने ऊपर। स्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि साधक घंटे 2 घंटे का साधक नहीं होता है, साधक वो होता है 24 घंटे साधना करता है हर बात में। भोजन करने बैठे, स्वाद आ रहा है
तो स्वाद भी मेरे विचार से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। स्वाद की आसक्ति में फंस जाना गड़बड़ है। इन दोनों में भेद है, स्वाद में और स्वाद की आसक्ति में। सूक्ष्म बात है। स्वाद लेते हुए यह संभव है कि उसकी आसक्ति में ना फंसे, और ये करना पड़ेगा। मर्यादित भोग से भोगों की तृष्णा समाप्त होती चली जाती है। भोग तो जीवन का पार्ट है। यहां इस भूमंडल पर हमारी सबकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन मर्यादित होकर के। अमर्यादित में पतन हो जाएगा। और कोई यूं कहे कि भोग बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है इस भूमंडल पर। कैसे नहीं? श्वास ले रहे हो भोग है, पानी पीते हो भोग है। हाँ? अच्छा, किसी भी रूप में सर्दी गर्मी से शरीर बचाते हो, कुछ किसी अंश में है मर्यादित। इसलिए जो भोग का एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जिससे ऊपर उठना अति कठिन भी है, संदेह नहीं, उसको भी भगवान ने क्या कहा? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तृषभ। हे अर्जुन, मैं ऐसा काम भी हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ऐसा सेक्स भी हूं, मैं ऐसे अट्रैक्शन हूं, काम भी हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म पूर्वक करने से धीरे धीरे उससे ऊपर उठने की स्थिति आ जाती है। स्वामी रामसुदास जी महाराज से किसी ने यह बात पूछी कि महाराज, विवाह करना आवश्यक है क्या, जरूरी है क्या? उन्होंने उत्तर दिया कि देखो भाई, यदि तो कोई विचार और विवेक से ही आकर्षण से ऊपर उठ जाए तो बिल्कुल मत करो, कोई जरूरत नहीं। और विचार विवेक से नहीं संभव हो तो धर्म पूर्वक उस क्षेत्र में निकल जाओ और शुद्ध हो जाओ। तो भोजन के विषय में जो आपने पूछा वो तो यही है कि व्यक्तिगत स्तर पर अपना देखना पड़ेगा क्या उसके लिए उचित है, किस प्रकार से। भोजन की बात तो इतने एक्सपेरिमेंट शायद कहीं हुए हों जितने हमारे पूर्वजों ने। अनेक बातें ऐसी हैं। अब वो बात दूसरी है, परिस्थितियां बदल गई हैं, सारा जीवन पद्धति बदल गई है, उन्हें लागू नहीं कर सकते तो उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कुछ बातें संभव नहीं है। सूर्य निकलने से 2 घंटे के अंदर खाया हुआ भोजन कैसा भी कुछ खा लो पच जाता है बड़े आराम से, और शाम को सूरज डूबने से 1 घंटा पहले के लगभग खाया हुआ। लेकिन ये लागू तो यहीं होगा, लंदन में ना निकले ना डूबे। ठीक है ना? क्या वहां कैसे लागू करोगे वहां पर? अच्छा, उदाहरण के रूप से, या और कई देशों में तो यहाँ की कंडीशंस के लिए जो हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, हितकारी खाओ, मर्यादा में खाओ, मितभुक, और ये जो तीसरी बात है ऋतुभुक, ये यही है भाई। ऋतु यही होती हैं और ऋतु के अनुसार खाया हुआ और परिवर्तन करने से तुरंत लाभ होता है हमारे उसमें। हमारी ऋतु नहीं है। खैर, तो और ये अंधी नकल जो चल रही है ना वेस्ट की, ये तो लेकर डूब रही है, रात दिन डूब रही है। बिल्कुल पता ही नहीं रहा है किसी बात का। अंधी नकल, बच्चों को, नए बच्चों को स्वाद के अलावा उन्हें बताया ही नहीं। पिज्जा, बर्गर, अरे इसमें क्या है तू देख तो सही भाई, मतलब ही नहीं। खैर, उन बातों को छोड़ते हैं। तो मर्यादित होकर के सारी बातों को निकलना पड़ेगा। भोजन में भी मर्यादित,
न कम खाना न अधिक खाना। भगवान ने गीता में जो है, निद्रा में भी न कम सोना न अधिक सोना, आदि आदि। साधना स्वयं की है और इस मार्ग पर चलने वाले की कदम कदम पर वो मिल जाती हैं। मुझे याद तो नहीं रहा कहाँ पढ़ा था, कभी यंग एज की बात याद आ गई, किसी उपनिषद में कहीं पढ़ा था शायद, मुझे ये पता नहीं कहाँ था, पर उसका इसेंस ध्यान है। कोई भूखे थे और वो बहुत इतनी भूख हो गई कि प्राण जाने की स्थिति आ गई। कहीं पहुँचे, कोई व्यक्ति के पास कुछ भोजन था, शायद उड़द के दाने, ऐसा कोई ध्यान आ रहा है, उड़द के दाने थे उनके पास। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा प्राण मेरे जाने की संभावना है, कुछ भोजन दो। क्या जी लो, वो दे दिया, उन्होंने खाया। उसके बाद उसने कुछ और ऑफर कर दिया। वो बोले कि नहीं ये झूठा है, ये नहीं खाऊंगा मैं। क्या कमाल है, ये दाने तो मैंने अभी तुम्हें दिए, ये भी झूठे थे। उन्होंने कहा सुनो, ये प्राण रक्षा के लिए था, अब प्राण रक्षा के बाद में ये झूठे हैं। व्यक्तिगत बात है, ठीक है ना, सब जगह। हाँ हैं? वो झूठे ऐसे हैं कि स्वाद के लिए खाएगा, अब पेट तो भर गया। प्राण रक्षा को तो उतने ही चाहिए थे, थोड़े से। उस वक्त उन्हें लग रहा था कि प्राण रक्षा जैसा होगी। मैं जब आर्मी में था, एक बात है, खैर मैं व्यक्तिगत बात है, कहनी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है आत्म उसमें अपनी बात में, पर खैर कोई बात आ जाती है तो भगवान को प्रणाम करके फिर कहनी। उद्देश्य बताने का है, कोई अपनी वो नहीं। मैं तो वेजिटेरियन रहा बिल्कुल थ्रू आउट, आर्मी में भी एक बार भी नहीं एक्सेप्शन, एग भी नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे ड्रिंक व्रिंक का प्रश्न ही नहीं। अब आर्मी का तो ये वे ऑफ लाइफ है, वहाँ वेजिटेरियन तो कोई रेयर होगा। ऐसे ही शाम को ऑफिसर्स मैस में बैठ के थोड़ा पीना वीना करना। खैर, किसी ने मुझसे ये बात पूछी एक बार कि एक बार बताओ आप, तब पूछी जब वो थक गए इस बात से कि भाई ये तो हिल ही नहीं सकते। बहुत कोशिश करी, अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैंने उनको एक दिन स्पष्ट कह दिया, सीनियर ऑफिसर्स थे, मैं तो लेफ्टिनेंट ही था, मैंने कहा देखो, मैं मेरे साथ डिफेंस, अपने को डिफेंड करने की बात नहीं है इन बातों में। कि क्या मतलब ये है, मुझे कोई डिफेंड नहीं करना। मेरे सामने सवाल ये है कि मेरे रहते यहां कितने छोड़ दें मेरे जैसे हो जाऊं कि हाँ मैं बिल्कुल। खैर, तो उसके बाद में किसी ने मुझसे ये पूछा एक बार कि अच्छा एक बार बताइए, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें आप मीट नहीं खाएं? कोई सिचुएशन? मगर एक सिचुएशन है। कहने क्या, बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने क्या? मगर ये है कि कहीं ऐसी सिचुएशन अगर आ गई कि मान लो मैं वहां पोस्टेड हूं, युद्ध हो रहा है शत्रु से, और युद्ध के लिए, और ऐसी स्थिति आ गई कि जिस पोस्ट पर मैं हूं उस पोस्ट का जाना देश की गुलामी जैसी चीज बन जाए या उस स्थान की गुलामी बन जाए, और मुझे प्राण रक्षा के लिए कुछ भी न मिले, तो राष्ट्र रक्षा के लिए मैं आदमी तक का खा जाऊंगा। हाँ मगर बिल्कुल, वो धर्म है, मगर धर्म इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन कहने लगे अगर राष्ट्र रक्षा, मगर नहीं, फिर नहीं, फिर कहने फिर नहीं मिला आपको, फिर शरीर जाता हो चला जाए। शरीर रक्षा के लिए दूसरे का प्राण नहीं लेंगे भाई, वो मीट नहीं खाएंगे ना, महान उद्देश्य के लिए। खैर, ज्यादा बड़प्पन की बात अच्छी नहीं होती कुछ भी। तो ये व्यक्तिगत बात है। आप स्वयं साधना की किस सीढ़ी पर हैं, क्या आपकी आवश्यकता है, ये देखते हुए जो कुछ है उसमें करना होगा।
हाँ, अब सुख भोग को तो मना ही है सब जगह, यही प्रश्न था इनका। हाँ, देखो सुनो, स्वाद आना और स्वाद लेना, इनमें भी अंतर है। अब समझाने की तो ये बात है कि इतने से समझ में नहीं आया तो मुश्किल है काम आगे। फिर भी बता रहा हूं, देखो स्वाद तो आएगा, कोई भी पदार्थ खाएंगे स्वाद तो आएगा ना। मैंने अभी बताया, कई लोग जो ये कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि अरे ये इसमें तो स्वाद ही नहीं है। अरे भाई स्वाद कैसे नहीं है, स्वाद है, स्वाद तो आएगा। सुनो, तो स्वाद तो आया, अब उस स्वाद के आने के बाद उस स्वाद के, उस भोजन के माध्यम से शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए भोजन करो, और अब स्वाद के लिए वही भोजन करते रहना, बस उद्देश्य बदल गया। हाँ, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा नहीं लगेगा आपको। हाँ, मैंने कल तो बनाया था, अच्छा लगा था, मैंने चीनी डाली थी इसमें, हाँ, तब अच्छा लगा। मैंने बताया नहीं, मैंने तो बने किया, चीनी क्यों डाली आपने? तो मैंने कहा जैसा है वैसे बना के ले आओ। हाँ, अब उसने वैसे बना के लाया तो कल तो बहुत अच्छा लगा था, आज नहीं लगा। आज नहीं लगा, लेकिन उसमें कमी तो कुछ नहीं है। हाँ, नहीं है। लेकिन उसमें चीनी ऐड करके वो स्वाद हो जाता है, तो सुख तो लेने का भाव रहा ही ना उसमें। मैं बताता हूँ, इस विषय में तो दूसरी बात लगेगी, और वो ये कि भगवान ने तो ऐसे प्राकृतिक पदार्थों को पूर्ण बनाया है, जैसे बेल शरबत, उसमें तो उतना ही मीठा है जितना होना चाहिए। ये तो हमारा स्वाद की आसक्ति और वही है, उसमें कुछ और मिलाना, सुख लेने की बात है उसमें। क्योंकि बेल तो मीठी है और उतनी मीठी है तो यहाँ तक भी, कल वहाँ गए गोधाम, तो वो तो दूध बड़ा अद्भुत है, वहाँ का दूध बड़ी बचपन की याद है, जब घर में कहीं गांव में गाय वाय रखते थे पिताजी, उसके बाद तो ऐसा मिलता नहीं। खैर, तो बाकी तो उन्होंने सब मीठा वीठा मिलाया, कुछ दूध हमने रखवा लिया था भाई बिना मीठे के। वो बिना मीठे का दूध बिल्कुल जितना मीठा होना चाहिए उतना मीठा था। अगर गाय का या किसी का भी दूध अच्छा है बिना मिलावट का, उसमें अपना मीठा है। तो ये तो वही है ना, हमारे बिगड़े हुए स्वाद ठीक स्वाद को खराब स्वाद बताने। ठीक है ना। हाँ हाँ, वो तो है। हाँ, लेकिन एक बात मैं और बताऊं, देखो सुनो, थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं, ज्यादा इस कीरम काटी में भी मत जाओ, इससे तंग आ लोगे। और आध्यात्मिक यात्रा तो क्या, इसी में रात दिन किचरा कचरी, समझे ना। हाँ, मतलब ये भी वो झंझट का काम है। भगवान की तरफ ध्यान और थोड़ा उधर की तरफ ज्यादा वृत्ति रखनी चाहिए, नहीं तो इसमें तंगा ले आदमी बहुत ज्यादा, समझे ना। हाँ, फिर उसमें सजेशन देने वाले दूसरे आ जाएं कि नहीं इसमें ये नहीं वो, उसमें वो नहीं वो। स्वास्थ्य ठीक रहे अपने हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा चलो।